कौन सी महिलाएं भाग्यशाली होती है और कौन सी महिलाएं का भाग्य साथ नहीं देता, ये हमें समुद्र शास्त्र में बताया गया है। दिव्य ज्योतिष से आपका आचार्य। आज मैं आपको समुद्र शास्त्र के बारे में कुछ महिलाओं से संबंधित बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखेंगे कि समुद्र शास्त्र में महिलाओं के हरेक अंग के बारे में और हरेक तौर तरीके के बारे में बताया गया है। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि जिस महिलाओं के होठों पे हल्की मूछें होती है तो उसका क्या मतलब होता है। वैसे तो हिंदू धर्म में महिलाओं को या स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। यानी मिला जुला कर यह कहा जा सकता है कि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है या दिया गया है। समुद्र शास्त्र में स्त्री के लिए कुछ विशेषता बताई गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दुनिया में स्त्री का योगदान तो बहुत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है उसमें लक्ष्मी का वास होता है। स्त्री जो होती है वह पति और परिवार के लिए काफी सौभाग्यशाली भी होती है। तो आइए मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से निशान स्त्री के लिए सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी महिला या किसी भी स्त्री के अगर नाखून गुलाबी रंग के होते हैं, चमकते हुए होते हैं, तो वह नाखून जो होते हैं वह महिला के हेल्थ को यानी सेहत को और साथ में उसके नेचर को या उसके कैरेक्टर को यह बताता है। ठीक है, अगर उस स्त्री का नाखून गुलाबी है तो उसका सेहत और चरित्र दोनों काफी अच्छे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ में शेयर भी करें। और वह परिवार के दुख और सुख दोनों का ख्याल रखती है और कोई भी काम करती है तो पूरे तन मन धन से करती है। जिस स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। तो ऐसे स्त्री के साथ शादी करने के लिए आपको एक बार थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। और एक समुद्र शास्त्र में और भी बताया गया है कि जिस स्त्री के बाएं कान पे तिल होता है वह काफी खाने की शौकीन होती है। और जब वो खाने की शौकीन होगी तो नेचुरली एक वह काफी अच्छे से पकवान बनाएगी, अच्छे से खाना बनाएगी और साथ में वह पूरे परिवार का ख्याल रखती है, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार हमेशा उस स्त्री से हमेशा खुश रहता है। और एक बात और है कि जिस स्त्री की नाक अगर लंबी होती है तो उसमें सबसे बड़ा गुण है कि वह किसी भी तरह की मुसीबत को वह सुलझा सकती है और साथ में वह लेकिन खर्च करने की शौकीन होती है। लेकिन इसके द्वारा जो भी खर्चा करती है वह सोच समझ के करती है, अर्थात उसका जो खर्चा होता है वह कभी बेकार नहीं जाता है। एक और है बात कि जिस स्त्री की अगर उंगली लंबी होती है वह बहुत ही बुद्धिमान होती है और साथ में वह पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन होती है। और ऐसी जो स्त्री होती है, ऐसी जो महिला होती है वह बेकार में खर्च नहीं करती है, यानी वह खर्चीली नहीं होती है और वह हर समय पति का परिवार का पैसा बचाने के लिए कार्य करती है और काम करती है और साथ में ये पति और परिवार को हमेशा खुश रखती है। अब स्त्री के पैरों के बारे में देखते हैं कि जिस स्त्री के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह विकसित होते हैं तो इस तरह की जो स्त्री होती है, इस तरह की जो लड़कियां होती है वह पति को हमेशा खुश रखती है। यानी कि वह जो होती है किसी भी तरह का जो संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध, उसमें अपने पार्टनर को पूरा सहयोग देती है और इससे उसका पति भी वह हमेशा उसका सहयोग देता है और खुश रहता है। यानी वह एक प्रेमिका के रूप में काफी सफल साबित होती है। यदि कोई पुरुष अगर इस तरह के महिला से शादी करता है या इस तरह के स्त्री से शादी करता है तो वह हमेशा उसका पारिवारिक जीवन हमेशा खुश रहता है और उसको उस स्त्री से कोई शिकायत नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, साथ में इसे शेयर भी करें। अब समुद्र शास्त्र में ये बताया गया है कि अगर किसी स्त्री के पैर के तलवे में कोई त्रिकोण का निशान है तो स्त्री बहुत ही बुद्धिमान और चतुर होती है और साथ में कोई भी काम करती है काफी सोच समझ के और सूझबूझ के करती है। तो ऐसे स्त्री से शादी करने वाले जो लोग होते हैं
वह जीवन में कभी निराश नहीं होते, क्योंकि उसे एक जो पत्नी मिलती है वह काफी समझदार होती है और उसके हर एक काम में उसका सहयोग देती है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जिस स्त्री के तनवे में त्रिकोण का निशान है वह वास्तव में काफी भाग्यशाली होती है। ठीक है। और एक बात और है कि समुद्र शास्त्र में ये भी बताया गया है कि किसी भी लड़की या किसी भी स्त्री या किसी महिला की आंख जब बड़ी बड़ी होती है तो वह ज्यादा अच्छी होती है। यानी कहा जा सकता है कि लोग अक्सर उसके आंखों में डूब जाते हैं। उसकी आंखों को हम हिरनी की संज्ञा भी देते हैं। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्री के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उसे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। अब हम देखते हैं कि कुछ महिलाओं के शरीर में काफी तिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर किसी महिला के नाक पे तिल है तो ऐसी महिलाएं को काफी शुभ माना गया है, यानी ऐसी महिलाओं को भाग्यशाली माना गया है। दरअसल ऐसी महिला काफी तेज तर्रार होती है और काफी समझदार भी होती है। वह घर परिवार को अच्छे से हैंडल कर लेती है या घर परिवार को अच्छे से चला लेती है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी स्त्री के नाभि के आसपास कोई तिल है या कोई चिन्ह है तो ऐसी स्त्री जो होती है वह किस्मत की काफी धनी होती है। उसे सुख सुविधाओं का कभी कमी नहीं होता है और वह पैसे इकट्ठा करने में या पैसे बचाने में काफी माहिर होती है। वह हमेशा घर परिवार को साथ में लेकर चलती है और साथ में वह काफी इमोशनल भी होती है और मेहनती भी होती है। और एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शादी के बाद वह अपने पति का भाग्य को चमका देती है। एक और है कि जिस स्त्री के या जिस लड़की के पैर में शंख, कमल और चक्र का चिन्ह होता है ऐसी स्त्री काफी तरक्की करती है और जीवन में उन्हें जहाँ भी जो भी हाथ लगता है उसमें उसे वह सफलता ही मिलती है। लेकिन जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा और गोला होता है और साथ में रेड होता है यानी लाल होता है तो ऐसी स्त्री खुद से दूसरे के लिए ज्यादा भाग्यशाली साबित होती है। एक और है, समुद्र शास्त्र में ये भी बताया गया है कि जिस लड़की का माथा काफी चौड़ा होता है, चौड़ा का मतलब ऊंचा होता है या उठा हुआ होता है, तो ऐसी जो स्त्री होती है, ऐसी जो लड़की होती है वह काफी सुख भोगी होती है। अर्थात उसे सुख में वृद्धि होती है। वह जिस घर में जाती है उसे कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है और कभी भी खाने की कमी नहीं होती है और जहाँ भी जाती है उस जगह पर वह बढ़ोतरी ही लाती है यानी तरक्की ही लाती है। और समुद्र शास्त्र के अनुसार एक और है कि जिस स्त्री के माथे पे त्रिशूल का निशान है वह बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि वह जिस लड़के से शादी करती है या जिस लड़के का उससे शादी होता है तो उस लड़के का मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और साथ में खुद उसमें भी मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। और देखते हैं कि जिस स्त्री के आंखों के ऊपर और त्वचा में अगर हल्का रेडिश हो और आंखों की पुतली पे काले सफेद भाग जो होता है वह दूध के समान हो तो वह बहुत भाग्यवान मानी जाती है। और साथ में उसकी जो कमर जो होती है वह बाघ के समान पतली होती है। ऐसी स्त्री जो होती है वह सभी तरह के सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाली होती है। अब स्त्री के भौं के बारे में बात करते हैं कि जिस स्त्री के भौं की दूरियां बराबर होती है लेकिन सटी हुई नहीं होनी चाहिए, दूरियां बराबर हो तो वह स्त्री भाग्यशाली मानी जाती है। और जिस स्त्री के आँख जो होते हैं वो कमल के पंखुड़ी के समान हो यानी कमल नथ के समान हो, वह लड़कियां पति के किस्मत को चमकाने वाली मानी जाती है और साथ में उसके हाथ पैर भी कोमल हो, ये भी शुभ माना जाता है। अब महिला के बालों के बारे में समुद्री शास्त्र में बताया गया है कि जिस महिला का बाल चमकदार और खूबसूरत हो तो ऐसी महिला को लक्ष्मी का रूप माना गया, अर्थात वह महिला हर तरह से परिपूर्ण होती है और साथ में धन की देवी के रूप में आती है और वह जिस ओर हाथ लगाती है उसे लाभ ही लाभ होता है और जिस घर में जाती है वह सौभाग्य लेकर जाती है। तो ये सब जो है तो महिलाओं के बालों के बारे में बताया गया है। लेकिन अब हम आपको ये बता रहे हैं कि समुद्र शास्त्र में इसके अलावा और भी कुछ बताया गया है कि अगर किसी महिला के चेहरे के होठ के ऊपरी हिस्से में बाल हो
अर्थात उसको हम मूछ भी कह सकते हैं। तो मूछ हो तो ऐसी महिला का स्वभाव कैसा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ में शेयर भी करें। जिस महिला के मुख पर मूछ हो तो ऐसी महिला का जो स्वभाव होता है वह काफी गर्म होता है, यानी वह हमेशा टेम्पर में रहती है। उसका स्वभाव था जिद्दी भी होता है, सिर्फ अपनी बातों को मनवाने पर रहती है, तो हमेशा अपने पति पे हुक्म चलाती है। कभी कभी इनका स्वभाव इतना ज्यादा क्रूर हो जाता है कि वह अपने बात को मनवाने के लिए काफी हद तक जाती है और पूरे परिवार को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करती है। अगर इनका कोई बात नहीं माने तो वह गुस्से हो जाती है और गुस्से में वह कुछ भी करने को उतारू हो जाती है। तो ऐसे महिला को एक तरह से कहा जा सकता है कि ये पूरे परिवार को एक तरह से सर्वनाश भी कर सकती है और पैसा तो बर्बाद करती ही करती है, लेकिन साथ में आपका जीवन भी वो बर्बाद कर देगी। और जिस स्त्री का पेट अगर घड़े के समान होता है यानी गोल होता है, वह स्त्री हमेशा अपना जीवन गरीबी में या दरिद्रता में गुजारती है। तो पेट को अधिक लंबा या बेसुधी होना वो अशुभ माना गया है। और वही महिला के दांत मोटे और छोटे हो और मुंह से बाहर की तरफ निकले हो तो उसका जो जीवन होता है वह हमेशा दुखों से भरा रहता है। साथ में उसके दांतों के जो मशहूर काले होते हैं तो वह एक तो गंदा तो दिखता ही दिखता है, लेकिन लक्ष्मी भी उसका साथ छोड़ देता है। तो ऐसी महिला को काफी अशुभ माना गया है। महिला के चेहरे के कुछ और चीज बता रहा हूँ, जैसे कि जिस महिला के दांतों के बीच में गैप हो तो वो तो बदसूरत तो दिखता ही दिखता है, लेकिन समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन महिला के सामने दांतों के बीच में गैप हो वह महिला किस्मत की धनी होती, ठीक है, और भविष्य में हमेशा वह सफलता के शिखर को छूने की संभावना होती है। तो जिन लोगों के दांत में यह होता है वह काफी बुद्धिमान होते हैं। ऐसे परेशानियों के समाधान को ढूंढने की उसके पास क्षमता होती है। वह जीवन में हर एक तरह की कठिनाइयों का सामना करके अपने को वह जीवन में सफल बना लेते हैं और सफल बनाने के साथ साथ अपना जीवन काफी सुकून से जीते हैं। ऐसे लोग होते हैं वह काफी खुले मिजाज के होते हैं और इन लोगों का जो शादी होता है वह खुशियों से भर जाता है और इसके जो पार्टनर मिलते हैं वह काफी भाग्यशाली होते हैं, जो कि एक तरह से जीवन में परिवर्तन लाते हैं और इन्हें हमेशा वह पार्टनर खुश रहते हैं। इनका जो पार्टनर होता है वह ईमानदार होता है और प्यार को जताने वाला होता है, साथ में काफी एनर्जेटिक होता है और कोई भी गलत काम होने पे या गलत चीज होने पर उसको उन्हें तगा देता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिसके दांत में गैप होता है वह भी काफी अच्छे होते हैं, साथ में खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। इनके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। साथ में इनका जो सोशल सर्कल जो होता है वह काफी लंबा चौड़ा होता है और दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी सभी इनके आसपास ये सब इनके घूमते रहते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आज। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और किसी दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को ये विराम देता हूँ। धन्यवाद।